हेलो फ्रेंड्स, ये कल 29 नवंबर को पूछे गए सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है। ये सही होगा। पादशाहनामा। पादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी थे। इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज थे, एक थे बदायूनी और ये अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ये पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी थे। अकबर के 567-68 के मेवाड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक उदय सिंह थे। और 186 परिषद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इसका होगा 6वीं अनुसूची, जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है उसके हिसाब से ये 186 परिषद जिला परिषद के ये 6वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति ये आते हैं। ये आंसर सही होगा। और एक क्वेश्चन था विधान परिषद, इसमें गलत कथन चुनना था, तो विधान परिषद के संबंध में कम से कम 60 सदस्य दिया था। ये वाला आंसर इस जो लगाया है टिक वो सही है, क्योंकि इसमें 40 सदस्य मिनिमम होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो ये है 6 मंथ। नेक्स्ट, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया। और निर्विरोध राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री नहीं बना, गुलजारी लाल नंदा होंगे। उसमें ऑप्शन मोरारजी देसाई और इस तरह के ऑप्शन थे, तो इसका आंसर गुलजारी लाल नंदा। ये हमेशा ये कार्यवाहक मंत्री बने, ये कभी मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट, आपातकाल। आपातकाल 20 एंड 21 अनुच्छेद के समय में भी, जो आपातकाल के समय जो अनुच्छेद 20 और 21 होता है, ये उस समय भी निलंबित नहीं होता है। इसका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति का उल्लेख किस में है? तो ये उल्लेख है 29 व 30 में। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद कौन निपटारा करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किस में शामिल नहीं होते? तो राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष वो नहीं होते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। इसका ये आंसर सही है। अश्वमेध यह किसने करवाया था? ये समुद्रगुप्त ने करवाया था। विक्रम संवत चंद्रगुप्त वन दिया, लेकिन उसमें ऑप्शन था चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब विक्रम संवत चंद्रगुप्त नाम से चलाए थे, चंद्रगुप्त सम्राट, चंद्रगुप्त द्वितीय। बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन था ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? तो वह ताप्ती नदी बनाती है। और डेल्टा नहीं बनाती है, तो उसमें ऑप्शन था तीन पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये ताप्ती थी जो डेल्टा नहीं बनाती। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में स्थित है। गांधी सागर परियोजना दिया था, किससे संबंधित है? तो उसमें कुछ परियोजना का नाम दिया था, जैसे सरदार सरोवर, गांधी सागर और नदी दी थी। तो ये चंबल नदी इससे रिलेटेड हुआ, गांधी सागर परियोजना से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय से।
और क्वेश्चन था काठों और जलाव कृषि। एक तरह से ये झूम कृषि की बात कर रहा था, झूम कृषि। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में बात कर रहा था। ये टोबिन कर करेंसी के लेन देन पे लगाया गया कर है, जिनका ये है वो सही है। यॉर्कर सब संबंधित है क्रिकेट से, डेविस कप बैडमिंटन से। तटीय राज्य केवल टोटल 9 है। नौकायान दौड़ केरल, नौकायान दौड़ केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था थोरियम का भंडारण कहाँ पाया जाता है, तो वो भी केरल में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। नौजवान सभा भगत सिंह, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं होता है, उसमें था दिन रात का होना और कोरियोलिसिस इफेक्ट और ये सब। तो इसमें ऋतु परिवर्तन नहीं आता, ये घूर्णन नहीं, ये रोटेशन के कारण होता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा देश सम्मिलित है, तो ये ऑप्शन था और उसमें कंबोडिया था। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की देश था। बाकी यूरोप और कुछ अफ्रीकन कंट्री का ऑप्शन था। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर होता है, तो उसमें जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा पर कर, ये हिंदी में ऑप्शन उसमें था वस्तु एवं सेवा पर कर, वस्तु एवं सेवा पर कर, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है टॉमस मुनरो से। और क्वेश्चन था व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसा हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट। लोकसभा के प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभाग सिंह, ये लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। मिनीमाटा रोग पारा की कमी से होता है। और एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट से कि 400 वाट के और 200 वाट के दो बल्ब हैं, तो उनमें कौन सा मतलब रिलेशन होगा, तो R2 बराबर 2R1, ये आंसर सही है। ये रीजनिंग से क्वेश्चन था विजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वो मेरे ससुर के पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो उस महिला का क्या संबंध है, तो वो पत्नी का संबंध है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में, तो ये असम होगा। और सुंदरवन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन था खाने वाला नमक कौन सा है, तो वह NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षित व्यक्ति जो विकासशील देश से विकसित देश की ओर पलायन करता है, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। न्यूक्लियस के अलावा DNA कहाँ पाया जाता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 47 गुणसूत्र क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसका ये आंसर होगा। एफ्लाबिस, ये कवक नहीं, ये बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया किए हैं उन्हीं का सही है। और 47 गुणसूत्र ये एक बार देखना पड़ेगा, ये डाउन सिंड्रोम, इसका डाउन सिंड्रोम होगा। 47 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम, ये एक बार मैं देख के अपडेट कर दूंगा। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन की। यह रीजनिंग का क्वेश्चन था 147 में किस संख्या में गुणा करने पर पूर्वक बन जाएगा, तो वह 3 होगा। 441 और फिर ये 21 का वर्ग है। वृद्धि त्रिकोण सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये होगा। विस्फोटक करने पर
पटाखा जो हरा दिखाई देता है वो किस कारण हो, तो बेरियम की कमी। एक क्वेश्चन था कि ये शिपयार्ड कहाँ कहाँ है, तो ये मझगांव शिपयार्ड था, उसका गो ऑप्शन दिया था, जो यही ऑप्शन टिक करना होगा। ये मुंबई में स्थित नहीं है, नहीं ये मुंबई में स्थित है, वो गोवा उसमें ऑप्शन दिया था। और समबाहुभुज का एक क्वेश्चन था कि 4 गुना आंतरिक अंतःकोण 4 गुना है बाह्य अंतःकोण के, तो उसमें बहुभुज की संख्या बताइए। तो उसमें ये आंसर 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका गुणनफल 240 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसका होगा 80, बड़ी संख्या 80 होगा, मिनिमम संख्या 60 होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था 39816561, तो इसका आंसर 9 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये 5000 होगा, 5000। नौ के पहले 5 किंतु 3 नहीं हो, तो ऐसा 4 बार एक रीजनिंग के क्वेश्चन में था सीरीज में, तो ऐसा 4 बार सिचुएशन था, वो आंसर सही है। 10 की लंबाई निकालना था, तो उसका 200 मीटर उसकी लंबाई थी कि 30 सेकेंड में पार कर जाता है एक प्लेटफॉर्म को, कितनी लंबाई होगी, तो 200 मीटर वाला क्वेश्चन था। गोला शंकु और बेलन का हाइट और त्रिज्या समान है, तो उसका रेशियो बताना था। ये 4:4:5 वाला आंसर सही था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि इसमें तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो ये स्पिनेट तीसरे नंबर पे आएगा इसको सही करने पे। ये क्वेश्चन था x का 1/4 6 से अधिक 5 अधिक हो, तो ये 44 आंसर इसका आएगा। रीजनिंग का एक कोडिंग का था, तो उसमें R24I जो है वो होगा। कोलकाता का ये बनेगा उसका ऑप्शन बी से। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, पहले एक ग्रोथ कर रहा था उसका जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था, और फिर 2 फिर 3 ऐसे करके ये बनाना था। और एक क्वेश्चन था अलजेब्रा का, ये तो इसका x बराबर सॉल्व करने पे -a आएगा। इसका 0 से x इज स्मॉलर देन 1 क्वेश्चन का इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था ना होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन था ना होने की संभावना कितनी है, लड़के ध्यान नहीं दिए थे, उसमें 5/36 कर देते थे ये, लेकिन ना होने की संभावना ये 31/36 होगा। और राष्ट्रपति किसी के सज़ा को माफ़ करता है, तो उसको क्या, सज़ा को कुछ समय के लिए रोके रहता है, तो उसको क्या था, प्रतिलंबन। अकबर किसके नेतृत्व में एक चित्रकला विभाग के स्थापना थे, तो वो अब्दुल समद था आंसर। शिवाजी पहले सूरत 1664 ईस्वी में, फिर पुरंदर की युद्ध हुआ था 1666 में, फिर राज्याभिषेक 1674 में, फिर कर्नाटक युद्ध 1676 में। ये आंसर सही होगा। बंगाल में मानसून पूर्व में जो आ जाता है उसे कहते हैं काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर इंग्लिश में उसका आंसर। परिमेय संख्या है √2 का स्क्वायर, ये 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1। प्यूनिक युद्ध, ये रोम और कार्थेज साम्राज्य के बीच हुआ था। फ्रांस के तृतीयक क्षेत्र, ये क्वेश्चन था कि उसके अंदर कौन सा नहीं आता है। एक ऑप्शन था कृषि, मजदूर, पादरी, और जो एक ऑप्शन था वकील होना चाहिए, लेकिन इसे बच्चों एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का कीमत का डिफरेंस 8% है, तो इसमें मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना था, वो 900। लौह इस्पात उद्योग की आवश्यकता में है कोकिंग कोयला।
कुकिंग, कोयला और लौह अयस्क ऑप्शन था। इसमें कोकिंग कोयला ना हो के ये इसमें लौह अयस्क होगा। उद्योग की आवश्यकता में मेन भारत के लिए लौह अयस्क की ज़रूरत पड़ती है। बर्फ़ का दाब बढ़ने पर गलनांक पर प्रभाव, गलनांक बढ़ता है ना कि घटता है, गलनांक बढ़ता है। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, 3 ऑप्शन सदस्य थे, ये विलियम वार्ड एक ऑप्शन था, वो नहीं था। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी का कार्य प्लेसेंटा अपरा को होता है, एक ऑप्शन था फिलिपियन ट्यूब, वो नहीं होगा, ये प्लेसेंटा अपरा होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आवश्यक नहीं है, उसमें जेरीमेंडरिंग ऐसा था, वो ऑप्शन होगा। बाकी उसमें और सारे ऑप्शन थे, इनिशिएटिव, शुरुआत, इनिशिएटिव, फिर जनमत संग्रह, इसमें जेरीमेंडरिंग वाला होगा, पीएन कोड। ये बच्चों एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन था रीजनिंग का जेड क्वेश्चन, मैथ के थे, तो ये 22 और 1/2, ये आंसर जो होगा वो सही होगा। पॉलिशदार पाषाण विशेषता है मध्य पाषाण काल की। 2 में 3 क्रूशियल क्वेश्चन था, उसका 800 आएगा। घड़ी 4:30 बज रहा है, दिशा ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग में था मंगलवार कब आएगा, तो वो आने वाले कल में, सिचुएशन के हिसाब से था, वो आने वाले कल में आएगा। और ये मैथ ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, ये सही होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 2011 की जनगणना के अनुसार। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है इट्रियम। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80। इनमें सत्य है 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ये सत्य होगा। यह कथन था प्रेरित विद्युत वाहक का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन दर के बराबर होता है, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था, ये ऑप्शन सही होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और एक क्वेश्चन था स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात राज्यों का गठन किस आधार पे था, तो ये भाषाई आधार पे। तो इतने क्वेश्चन थे, और बच्चों ये मिला लीजिएगा और उसके हिसाब से आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।